आज मैं आपके साथ एक टीचर और एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जब मैंने स्टोरी को पढ़ा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि उस स्टोरी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। एक स्कूल टीचर थी। जैसे एक नया सेशन स्टार्ट होता है तो टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस में आते हैं। तो एक नई क्लास का आगाज़ हुआ, नया सेशन स्टार्ट हुआ। टीचर फर्स्ट डे क्लास में आई तो उसने देखा कि क्लास में सारे बच्चे जो हैं बहुत एक्टिव हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत नीट हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक बच्चा जो क्लास में था वो गंदा सा था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो चुप चुप रहता था। जैसे जैसे उसने क्लास लेना शुरू की, उसने पढ़ाना शुरू किया, तो वो डेली के डेली वो बच्चा वैसा ही होता था। उसको डेली नोट करती थी। उससे जब भी कोई क्वेश्चन पूछना ना तो उस बच्चे ने आगे से कुछ जवाब ना देना। टीचर जो थी हर गलत बात जो थी ना उस बच्चे से कनेक्ट कर देती थी। हमेशा उसको भी खुद भी टीस करती, सारे बच्चे भी उस पर हंसते। वक्त गुजरता गया तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए। जैसे टर्म ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम हुए, तो उस बच्चे की जो मार्कशीट थी वो प्रिंसिपल के टेबल पर गई। तो प्रिंसिपल देख के हैरान होती है कि ये इस बच्चे की मार्कशीट है। वो टीचर ने बहुत गंदे रिमार्क्स उस बच्चे के लिए लिखे, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे। टीचर ने भी जितना जी भर के गंदे रिमार्क्स थे उस बच्चे को दिए। मैम ने उसको कहा कि ये इस बच्चे की रिपोर्ट है। वो कहती है जी। वो काफ़ी बातें सुनाती है कि ये बच्चा ऐसे है, वैसे है, गंदा रहता है, लेसन नहीं सुनाता, काफ़ी बातें करती है। मैम आगे से कुछ नहीं कहती, वो टीचर बातें करके चली जाती है। अगले दिन जब वो क्लास में आती है तो मैम ने ना उस बच्चे की जितनी जो पीछे वाली क्लासेस की मार्कशीट थी ना वो उसके टेबल पर रखवा देती है। टीचर जब क्लास में आती है तो वो मार्कशीट देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि ये उसी बच्चे की मार्कशीट है। हर एक में मतलब बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स उस बच्चे के लिए। तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो मैम के पास जाती है, उससे पूछती है तो वो बताती है कि कुछ अर्सा पहले इस बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया था और ये बच्चा उस सदमे में है। टीचर जब भी क्लास में आती थी तो बच्चों को कहना आई लव यू, लेकिन उसे पता होता था कि वो दिल से नहीं कह रहे। लेकिन उस दिन जब दोबारा वो क्लास में आती है तो वो कहती है आई लव यू, लेकिन वो उसके दिल से कहती है और वो बाकी क्लास के लिए नहीं, सिर्फ उस बच्चे के लिए। उसके दिल में एक मोहब्बत जाग जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को बुलाती है, उससे जो भी क्वेश्चन पूछती थी। पहले वो टीस करती थी लेकिन अब उसको टीस नहीं करती थी। उसने कोई क्वेश्चन पूछना तो वो आंसर नहीं देता था तो वो उसको अपने पास बुलाती, अपने पास खड़ा करती, फिर उसको उस क्वेश्चन का आंसर बताती। तो एक दो दफ़ा रिपीट करती, वो उसको रिपीट करता। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे बच्चे भी उसको अप्रिशिएट करने लगे। टीचर ने भी उसको डेली यही करना। आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े भी नीट होने लग गए, जो शायद वो खुद ही धोता था। उसके बाल भी बनने लग गए, वो थोड़ा साफ होकर स्कूल आने लग गया। जैसे जैसे साल ख़त्म हुआ तो उस बच्चे की पोजीशन फिर वही हो गई, वो बहुत बेटर हो गया। जैसे साल ख़त्म हुआ उस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई और वो बच्चा उस क्लास से चला गया। जब तक वो स्कूल में रहा सारे बच्चे साल के एंड पर अपनी टीचर के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो उसमें से ना एक गिफ्ट होता है जो अखबार में लिपटा हुआ होता है। सब बच्चों को पता होता है कि ये उस बच्चे का गिफ्ट है। तो जब उसको वो खोलती है तो देखती है कि उसमें एक परफ्यूम की बोतल है जो हाफ है और एक पुराना सा बोसीदा सा कड़ा है जिसमें से कुछ नग उतरे होते हैं। वो दोनों चीज़ें लेके अपने बैग में रख लेती है। जब तक वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तब तक वो हर बार अपनी टीचर को एक खत लिखता है और वो कहता है कि मुझे बहुत सारे उस्ताद मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन जो भी मिला बेहतर से बेहतरीन मिला, लेकिन आप जैसा नहीं मिला। कुछ साल गुजर जाते हैं
तो वो बच्चा स्कूल से फारिग होने के बाद कॉलेज जाता है, आगे की स्टडी करता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से फारिग होता है तो ख़तों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। वो अपने टीचर को ख़त नहीं लिखता। कुछ सालों बाद एक ख़त आता है उसके टीचर को। जब वो उसको खोलती है तो देखती है तो वो लड़का डॉक्टर बन गया होता है और उसकी शादी होती है और उसने अपनी टीचर को अपनी शादी पे बुलाया और वो कहता है कि अगर आप नहीं आएंगी तो मेरी शादी नहीं होगी। वो टीचर अपने हस्बैंड से इजाज़त लेकर शादी पे जाती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सियासतदान, डॉक्टर्स, वकील, बहुत सारे लोग आए होते हैं, लेकिन वो तकरीब नहीं शुरू होती, वो रुकी होती है। जैसे ही वो जाती है तो वो लड़का जो होता है वो भागता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ के अपने टीचर का तो उसको स्टेज पे ले जाता है और माइक पे खड़े होकर कहता है कि आप सब मुझसे पूछते थे ना कि मेरी माँ कहाँ है, तो ये मेरी माँ है। और वो टीचर उस दिन वही परफ्यूम लगा के जाती है जो उसने उसे तब दी थी और वही कड़ा उसने हाथ में पहना होता है जो वो उसे देता है, जो शायद उसकी माँ का था। कभी कभी हम किसी को समझने में जल्दी में गलती करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम जब उसको समझ जाते हैं तो हमें उसकी कदर होती है। कोई भी टीचर है उसको चाहिए कि अपने स्टूडेंट को डिसहार्ट ना करे। एक उस्ताद माँ बाप की जगह होता है। सो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ पोलाइटली पेश आए, उनके साथ प्यार से पेश आए और उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बच्चों को भी इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। अगर हम उनकी इज़्ज़त करेंगे तो वो भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको मेरी बात भी समझ में आई है।